नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह राजनीति का स्वर्णिम काल वो वक्त था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को सुनने भीड़ जुटा करती थी और ये भीड़ ही जस की तस वोट में तब्दील होती जाती थी। ये सियासत में सीडी के उद्भव के काफी पहले की बात है। हालांकि चुनावों को तब भी सारे घपले, घोटालों, चारित्रिक हनन के मामलों की रिलीज के लिए मुफीद वक्त माना गया था। फिर भी पॉलिटिकल सीन में घूमती सीडी आई उसके बाद और कई नेताओं का कैरियर नापते हुए रवाना भी हो गई। सीडी चलाने के लिए कुछ मीडिया हाउस की दरकार थी, लिहाजा उस दौर में भी मीडिया का प्रभुत्व बरकरार था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हवा में तैराए जा रहे मार्फिंग वाले वीडियोस के बाद लग रहा है कि अब मीडिया की जरूरत भी जाती रही कि जैसे राजनीति में कंटेंट से ज्यादा इंटरटेनमेंट की डिमांड अब ज्यादा बन रही। मध्य प्रदेश में तो पिछले 2 दिन में 2 वीडियो भी आ चुके हैं जो वन टच में वायरल होते हैं, दुनिया जहान तक पहुंचते हैं। तो राजनीति का ये डेविड धवन काल क्या मतदाता के बदलते मानस का द्योतक है या ये पॉलिटिकल पार्टी का हिडन एजेंडा है कि मजे मजे में चलने दो, न सवाल आएंगे न जवाब देने की मजबूरी होगी, बस बजना चाहिए गाना। तो ये गाना बहाना है या बचाओ या शुद्ध इंटरटेनमेंट? कहीं इसके साथ आम आदमी के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के दुरुपयोग की नए ढंग से बुनियाद तो नहीं रखी जा रही? और सबसे अहम बात यह कि नाचते नेताओं के इन झूमते वीडियो की आड़ में रोटी पानी के बुनियादी सवालों को गुम कर देने की तैयारी तो नहीं है? कहीं चुनाव इन्हीं सब तमाशे में दबकर तो नहीं रह जाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे किनारे कर दिए जाएं? प्राइम डिबेट में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ऐसे वीडियो बीजेपी को मन ही मन गदगद तो करते ही हैं, लेकिन इस बवाल से खुद को दूर रखने की सियासी मजबूरी भी है। उधर किरदारों की कलाकारी से हैरान कांग्रेस सियासत की इस गंदी बात पर आग बबूला है। आगे बात करें कि सोशल मीडिया पर छिड़े इस नए युद्ध के हथियार और कितने तेज होंगे या इस युद्ध की परिणति क्या होगी, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या है। भाजपा की मानसिकता और उनकी नीच किस्म की सोच वो स्पष्ट दिखती है और इससे और ये बात भी स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी के यहाँ आने से भाजपा के दिग्गज नेता बौखला चुके हैं। जिस मनोवृत्ति के लोग उसको हैंडल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसीलिए आपने देखा है कि कांग्रेस ने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बनाया और डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से वो अपने पक्ष या विपक्ष में इस प्रकार की चीज़ें बना के देते आए। जो दोधारी तलवार की तरह वार करता है और जिसे अपनाने के लिए मौजूदा दौर का मीडिया मजबूर है। वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और पटना से लेकर लखनऊ तक दुनिया सोशल मीडिया पर लट्टू हुई है तो यूं ही नहीं हुई। आंकड़े बताते हैं कि देश की 1.25 अरब जनसंख्या में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास फोन है। मध्य प्रदेश में मौजूदा वक्त में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 6 करोड़ 24 लाख को पार कर चुकी है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश के मेट्रो शहरों को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या मध्य प्रदेश में ही बढ़ी है। देश भर में करीब 15.5 करोड़ लोग हर महीने फेसबुक पर आते हैं और 16 करोड़ लोग हर महीने व्हाट्सएप पर रहते हैं। आमतौर पर एक इंसान 24 घंटे में 5 से 6 घंटे तक सोशल मीडिया पर बिताता है। शौक यदि लत में बदल जाए तो ये वक्त 10 घंटे तक भी हो सकता है। निकलने के बाद बेलगाम होने वाली सोशल मीडिया की आधी हकीकत आधे फसाने ने अब वाकई लोकतंत्र को इस हद तक मोहपाश में बांध लिया है। 3 मेहमान हैं जिनके जरिए हम ये समझेंगे कि सोशल मीडिया का जो पूरा संदर्भ सहित व्याख्या हम करेंगे। इस पूरे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इनकी क्या है प्रसंग, क्या संदर्भ है और क्या व्याख्या है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज जी का भी स्वागत। और दूसरे मेहमान अनिल सौमित्र, ये प्रदेश संवाद प्रमुख हैं बीजेपी के। अनिल जी का भी स्वागत। और तीसरी मेहमान इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगी धरा पांडे, ये सोशल मीडिया की बेहतर और बहुत अच्छी जानकार हैं। धरा जी का भी स्वागत, अनिल सौमित्र जी का भी स्वागत। सबसे पहले पंकज जी, ये यदि इस तरह का वीडियो आपके पार्टी के खिलाफ बन रहा है लगातार और बीजेपी हालांकि खंडन कर रही है कि बीजेपी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, फायदा हालांकि बीजेपी को हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा ये बाद में पता लगेगा, विरोध कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, तो मजा आ रहा है कि आप लोगों को भी? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि विरोध का बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कल बाकायदा विधिवत शिकायत करी है साइबर सेल में। और जहां जो यदि आपने बनाया होता अमित शाह जी का या किसी और का तो 50 शहरों में अब तक पुतला दहन हो चुका होता। नहीं, मैं तो उसी बात पर आ रहा हूँ प्रवीण जी कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सस्ती राजनीतिक स्तर पर उतरी वो चिंता का विषय है।
और मूल मुद्दा प्रवीण जी वही है कि जो रोटी पानी के बुनियादी सवाल हैं मध्य प्रदेश में, जो जिस प्रकार की चाहे पोषण कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो तमाम क्षेत्रों की बात करें, महिला अपराध की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, सड़क अस्पताल पानी की बात करें, जहां दुर्दशा सरकार ने कर रखी है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध रूप से गिरोह बनाकर इस प्रकार के काम कर रही है। मैं गिरोह शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूँ। और जो अंगद वाला वीडियो था वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो सम्मानित उन्होंने अपने फेसबुक में शेयर किया था। उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया, उनका नाम, मुख्यमंत्री जी का नाम एक ही है। फिर जो दूसरा ऑल इज वेल की जो वीडियो शेयर करा, तो उसका कारण बहुत साफ है कि ऑल इज नॉट वेल। मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रसंग रचकर अपने जो मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। और इस सब में भारतीय जनता पार्टी प्रवीण जी ये चूक भी कर रही है कि वो धार्मिक भावनाओं का आदर करना भी भूल चुकी है। और इस प्रकार के आप जुमले और चुटकुले जरूर प्रस्तुत करें। ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की उपलब्धियां मध्य प्रदेश के लिए है कि जो पार्टी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का बखान करती है, वो पार्टी जुमलों और चुटकुलों की बात करके मध्य प्रदेश की जनता का उपहास उड़ा रही है। अनिल जी का जवाब लेते हैं। अनिल जी, गिरोह बना लिया है आपने, कांग्रेस का आरोप है कि गिरोह बना लिया इस तरह के वीडियो बना बना के, और जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका रहे हैं। देखिए पंकज जी जो कुछ कह रहे हैं वो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की शब्दावली है और उनकी टर्मिनोलॉजी वो कहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रचार प्रसार की दृष्टि से डिजिटल मीडिया का उपयोग करने का तय तो जरूर किया है, पर मैं एक बात बहुत अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं कि वो जो अंगद के पांव वाला जो वीडियो है उससे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। और हमने पार्टी के स्तर पर भी इस विषय पर बातचीत की है कि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट, मतलब ये मान रहे हैं आपकी पार्टी नहीं बनाया? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंकज जी ने भी कहा है, हम लोगों ने भी देखा है कि वो जो ट्विटर के हैंडल पर है वो हमारे जो IT सेल के हैं उनके द्वारा और वो उस पर फेसबुक पर शेयर हुआ है। तो मैं इतना तो जिम्मेदारी ले ही सकता हूँ कि अगर हमारा है तो, और अगर नहीं है तो भी इस तरह का कंटेंट डेवलप नहीं होना चाहिए और प्रसारित नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए राजनीति में हर व्यक्ति की अपना मान सम्मान होता है, अपनी छवि होती है, और हम ये मान के चलते हैं कि जनता उनको फॉलो करती है, उनके कृत्यों को, उनके व्यवहार को फॉलो करती है। तो अगर कोई गलत व्यवहार है, गलत चरित्र है, उसको भी हमको बहुत प्रचार प्रसार नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए अपना पार्टी का नफा नुकसान तो हो सकता है, पर समाज में हम किस तरह के चित्र और किस तरह के कंटेंट डेवलप करें, क्योंकि उससे समाज का मन भी बनता है, परिवेश भी बनता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये बात कहूंगा कि चाहे चुनाव हो, चाहे सामान्य राजनीतिक समय हो, उसमें इस तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियो और इस तरह के चीजें समाज में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बार इंदौर का रुख करते हैं। धरा है हमारे साथ। धरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये ठीक है कि अब जो माहौल है वो इसी तरह का है कि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, इम्पैक्ट भी छोड़ता है, और हमने देखा भी है चाहे विदेश के चुनाव हो या फिर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव हो, ये चीजें लोगों के मानस में प्रभाव तो डालती हैं। लेकिन इस तरह के सटायर वाले वीडियो पक्ष में जाते होंगे अपलोड करने वाले के या विपक्ष में? देखिए इम्पैक्ट तो डालता है, ये आपने कहा, और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती हैं वो भी ये कहती हैं कि हाँ इम्पैक्ट तो पड़ता है, और ख़ास तौर पर उस पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है जो इसकी असलियत से वाकिफ़ नहीं है। असलियत का मतलब ये कि किस तरह से ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, किस तरह से इनको वायरल किया जाता है। जो इस असलियत से वाकिफ़ नहीं है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब आपने ही ये कहा कि माहौल इस तरह का हो गया है कि आप अगर अंगद बनाएंगे तो फिर कोई ऑल इज़ वेल बनाएगा, तो इस माहौल को हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना चाहिए। बहुत पहले मुझे ध्यान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक दफ़ा कहा था, शायद 2014 इलेक्शन के पहले, कि अगला चुनाव सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा। इसका मतलब कि ये जो मीडियम है ये बहुत भारी पड़ रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा भारी होगा। तो किस तरह से हम इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, ये सभी पार्टियों को, सभी तरह के दलों को चाहिए कि इसका पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वीडियोस कुछ बनाएंगे जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो निश्चित तौर पे ये ठीक मैसेज नहीं जाता है। नहीं चाहिए के अलावा चाहिए, चलिए तो ठीक है, एक तरह की आचार संहिता है जो इन्हें तय करने दें हम। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहूंगा धरा जी कि क्या ये जो नई पीढ़ी है, यानी वो पीढ़ी जो 16 से 30 साल तक की है, एक स्टडी कहती है कि साहब ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं सोशल मीडिया में, इस पीढ़ी के मानस में कोई फर्क पड़ता होगा या ये कोई मूड बनाते होंगे कि हाँ ये पार्टी ठीक, ये खराब? ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मूड बनाते हैं, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। अब पार्टी और हम अगर हम उस उम्र में जाएं, 16 को तो नहीं पर मैं 18 से आगे की बात करूंगी, जो पॉपुलेशन वोट देने का अधिकार रखती है या जिसको उम्र के तौर पर हम सही मानते हैं,
उस पर खूब बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है, खूब सारा इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारी, एक ही स्टडी नहीं, काफ़ी सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो बहुत कंफ्यूज होता है। कई मरतबा इस तरह के वीडियोस देख के वो बहुत कंफ्यूज होता है। मेरी खुद की स्टडी, जो मेरी रिसर्च है, वो भी ये कहती है कि डिसाइड करने में उसको टाइम लगता है। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उसको डिसाइड करने में टाइम लगता है। तो वो चाहिए वाली बात मैंने इसलिए कही थी कि हमें चाहिए कि हम ठीक चीजें दिखाएं। दूसरी चीज ये कि उसको तय करने दें कि सही गलत क्या है। मैंने कहा वो कंफ्यूज होता है, ये स्टडीज कहती हैं, तो हमें ये तय करने देना चाहिए। इसलिए बार बार मैं चाहिए बोल रही हूँ। इम्पैक्ट नेगेटिव ज्यादा पड़ता है, ये बाकी साइकोलॉजिकल स्टडीज भी कहती हैं कि पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट यूथ देरी से होता है, नेगेटिव की तरफ जल्दी होता है। केवल यूथ ही नहीं, बहुत सारे लोग, हम लोग भी, हम आप सब लोग जब सोशल ठीक है, आऊंगा आपके पास धरा जी, आऊंगा आपके पास। पंकज जी, ये जो धरा जो बात कर रही है वो मुझे लगता है बीजेपी ने पहले से ही पकड़ लिया कि पॉजिटिव चीजों के बजाय नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट उस टीजी पर बहुत जल्दी होता है। तो बीजेपी ने तो पकड़ लिया, तो एक तरह से आपसे आगे निकल रही हो। देखिए प्रवीण जी, बीजेपी ने क्या पकड़ा वो महत्वपूर्ण है। जो पार्टी लगातार 3 टर्म से 15 साल से यदि सत्ता में है और उसके बाद यदि वो पार्टी नेगेटिविटी को अपना इलेक्शन टूल बनाकर आगे बढ़ने की सोच कर रही, तो वो अपने आप में स्थापित करता है कि इनके पास कुछ भी सकारात्मक और सार्थक मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को बताने के लिए है ही नहीं। और जिस ओर धरा जी इशारा कर रहे हैं कि भ्रम तब उत्पन्न किया जाता है कि जब कुछ है नहीं, कि आदमी भ्रम में रहे कि बीजेपी ने अच्छा किया कि बुरा किया, कि बीजेपी को क्या करना चाहिए था क्या नहीं किया। तो अपनी, जब आपके पास ये पुराना शाश्वत सत्य प्रवीण जी, कि जब आपके पास कुछ सकारात्मक और ठोस बताने के लिए नहीं होता है तो फिर आप अश्लीलता की ओर, अभद्रता की ओर जाते हैं, जिस ओर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जा रही है। और ये कांग्रेस के उन आरोपों की प्रत्यक्ष और जीवंत प्रमाण है, बल्कि पुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी का ये शासन जो है ये खोखला शासन है, झूठे वादे और दावों पर चलता शासन है, कथनी करनी भेद का शासन है, सत्य और तथ्य से परे शासन है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्य और तथ्य की बजाय, वास्तविकता की बजाय आभासी दुनिया में जाकर इस प्रकार के झूठे चित्र बनाकर, चलचित्र बनाकर पेश कर रही है। और जिस ओर मैंने निवेदन किया कि यदि एक सत्तारूढ़ दल 14-15 साल के बाद जुमलों और चुटकुलों की बात करे तो इससे बड़ा मजाक उस मध्य प्रदेश के आम आदमी के लिए जवाब लेते रोटी पानी की बजाय जुमले चुटकुले प्रवीण जी जवाब लेते। अनिल जी ये जो कह रहे हैं पंकज जी, तो क्यों नहीं आप उपलब्धियों का वीडियो बनवाते, है ही नहीं ना? क्यों नहीं आप ये बनाते कि हमने इतने साल में कैसे तस्वीर बदल दी। टीजी फोकस कर लीजिए कि कभी इंदौर के लिए करिए, कभी जबलपुर के लिए करिए। ये वीडियो के बजाय आपके जो टेम्पलेट बने हुए जरूर आते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, वीडियो की तरफ अभी तक तो गए नहीं। आप पॉजिटिव कर नहीं रहे, ये पंकज जी का आरोप नहीं। देखिए प्रवीण जी, मैं फिर कह दूं कि पंकज जी के पास आरोपों के अलावा कुछ है नहीं, बता रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ऐसे सैकड़ों वीडियो बने हैं, जो धरा जी भी कह रही थी, आप भी कह रहे हैं, कि जो ऐसे हल्के और इस प्रकार के जो वीडियो होते हैं ज़्यादा तेजी से वायरल होते हैं। पॉजिटिव चीज़ें लोग वायरल करते नहीं, लोग देखते नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं इसको डिसोन करता हूं। मैंने एक चीज़ जो अगर पार्टी की तरफ से हुआ उसको मैं भी मान रहा हूं कि वो ठीक नहीं है, अनुचित है, और आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे कंटेंट के डेवलप करने में। आपने अनुचित कहा, आज एक नया आ गया और नहीं, कल फिर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो दूसरा वाला आया है उसको तो मैंने मना किया कि वो हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। पहले वाले में है ना? नहीं, अरे तो उसको मान लिया ना कि भाई अगर चूंकि इसलिए कि हो सकता है वीडियो कहीं और बना हो और हमारे जो आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं उनके हैंडल से ये शेयर हुआ है, तो इसमें गलती हो सकता है, शेयरिंग में गलती हो गई, जल्दीबाजी कर दिया हो, तो ये इसको हमने मान लिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो मध्य प्रदेश की और देश के जो विकास में मध्य प्रदेश सरकार की जो भूमिका है उसको उजागर करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उसको फुर्सत किसको है? पंकज जी को फुर्सत है, कांग्रेस को फुर्सत है, दूसरे दलों को फुर्सत है। और विरोध करने के लिए मेरा ये कहना है कि आपको विरोध भी करना है तो उन योजनाओं में, उन नीतियों में, उन कार्यक्रमों में कमी निकालिए और आप विरोध करिए, तो डिस्कोर्स, चर्चा और कंटेंट उस तरह का डेवलप होगा, उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन अगर इस पर चर्चा भी होगी तो मुझे लगता है आनंद लेने वाले लोग इसी में आनंद ले रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी नेता का इस प्रकार से चरित्र और व्यक्तित्व नहीं, तो यदि लोग आनंद लेते रहेंगे तो डेविड धवन की फिल्म सुपरहिट होती थी, तो उसी तरह से बनाते रहिए। कह रहा हूं कि राजनीति प्रवीण जी आनंद का विषय नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि राजनीति इंटरटेनमेंट हमने तो पैकेज में कहा कि इंटरटेनमेंट को अवॉइड करना चाहिए और सारे दलों को। पंकज जवाब देना चाह रहे हैं, पंकज जी जवाब। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आनंद मंत्रालय बनाया प्रवीण जी, उसी पर भारतीय जनता पार्टी अमल कर रही है। कि मेरी बात पूरी जान लीजिए, आपको अवसर मिलेगा
कि जो आनंद मंत्रालय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बनाया, शायद वो ये जुमले चुटकुले पेश करके भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की फेसबुक की प्रोफाइल से शेयर करके यही बताना चाहते हैं। और प्रवीण जी, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि यदि 14-15 साल बाद की सरकार से जुड़े लोगों को इस प्रकार के कृत्य करने की आवश्यकता क्यों? क्या कारण है कि उनको इस प्रकार के जुमले चुटकुलों पर यदि प्रतिपक्ष पर प्रहार करना है तो सत्य और तथ्य के साथ आइए ना, प्रमाणों के साथ आइए, पर वो है नहीं। उपलब्धि की बात करिए, वो है नहीं। कथनी करने में भेद है। बुनियादी समस्याएं, बिजली, रोटी, सड़क, पानी की, शिक्षा, स्वास्थ्य की, स्कूल की, कॉलेज की, अस्पताल की, अपराध की, पुलिस की, कोर्ट की, कचहरी की, पर बात ज्यादा लंबा हो जाएगा तो क्या बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, आपको मुश्किल हो जाएगी। शुरुआत तो आपने करी, लायक नालायक आपकी तरफ से बोला गया। प्रवीण जी, एक सेकंड, अनिल जी, भाजपा के मित्रों में उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ मित्र लायक है। मैं नहीं कह रहा हूँ शिवराज जी का नाम। मेरी बात सुनो प्रवीण जी, एक सेकंड दीजिए मुझे। कमलनाथ जी ने कहा कि कुछ मित्र लायक होते हैं, कुछ मित्र बीजेपी के कुछ मित्र, नहीं बीजेपी से सवाल था, बीजेपी में आप तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा नालायक कहा। भाई भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी को वो समझते हैं जो कमलनाथ जी ने नहीं कहा। कमलनाथ जी ने तो लायक नालायक की बात करी। अब बीजेपी के लोग कहें कि मुख्यमंत्री जी वो है जो कमलनाथ जी नहीं कहना चाहते, इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? कमलनाथ जी ने एक बार धरा जी का अपने बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो है जो वो नहीं है। धरा जी, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ये मैंने देखा भी अक्सर, मैं भी थोड़ा सक्रिय रहता हूं ये सोशल मीडिया में, कि जो यूथ है वो तो हैवी कंटेंट तो क्यों डाउनलोड करेगा, क्यों देखेगा? उसे मजा तो इन्हीं तरह के वीडियो में ज्यादा आता है। तो अगर गवर्नमेंट अपना कोई प्रचार भी करना चाहे, अच्छी चीजें प्रचारित करना चाहे, तो वो डाउनलोड ही नहीं होगी, वो देखी ही नहीं जाएगी। तो फिर ऐसे में कैसे आप कह सकती हैं कि सोशल मीडिया इंपैक्ट छोड़ता है इलेक्शन में भी? सर देखिए, ये डाउनलोड करेगा नहीं करेगा ये बहुत पुरानी बातें हो गई। ये इसलिए पुरानी बात हो गई क्योंकि तब हम बहुत हिसाब करके इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। और आप सबको पता है कि 1.5 GB 2 GB का डेटा हमें फ्री मिल रहा है, उस यूथ को फ्री मिल रहा है, और उसी डेटा ने उसको बिजी कर रखा है। तो आज तो ये बातें तो कहीं कहने की नहीं रह गई कि वो क्या डाउनलोड करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब रोज इतना डेटा फ्री मिल रहा है तो वो डाउनलोड निश्चित तौर पे करेगा। हाँ, आगे बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है इस बात का फर्क पड़ता है, लेकिन डाउनलोड तो वो कर ही लेता है। हम आप सभी लोग आप देखते हैं दिन भर इतने मैसेजेस आते हैं तो भी हम, लेकिन आई कैचर हेडिंग नहीं होगा, आई कैचर कंटेंट नहीं होगा तो क्यों डाउनलोड करेगा? हालांकि वो सब मुफ्त में नहीं होता है जी। डाउनलोड करने के पहले हमें नहीं पता चलता है कि वो आई कैचिंग है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नहीं है। डाउनलोड करने के बाद थोड़े समय देखने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है ना। तो जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे, थोड़ी देर तक अगर उसमें मजा नहीं आएगा, अगर उसमें इमोशनल वैल्यू या इमोशनल अपील या सेंटिमेंट्स या कुछ ह्यूमर अपील नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे या आगे उसको नहीं देखेंगे। लेकिन डाउनलोड तो वो करता है, करता केवल इस वजह से क्योंकि हमें फ्री में इतना डेटा मिल रहा है। आज हर व्यक्ति के पास इतना डेटा फ्री है। ठीक है पंकज जी, छोटा जवाब तो, ये सोशल मीडिया के कैसे इस्तेमाल करेगी कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं। कांग्रेस पार्टी तो सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर बहुत मजबूती के साथ काम करे, पर हम सकारात्मक मुद्दों के साथ जाते हैं प्रवीण जी, तथ्य की बात करते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री को वो कहा ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनको मानते हैं, और इसीलिए वो हाय तो वह मचा लगे कमलनाथ जी ने क्या कह दिया। अरे सर, कमलनाथ जी ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है अपने मुख्यमंत्री जी को, और ये उनका दोष है, उनका विश्लेषण है। कमलनाथ जी ने तो कुछ कहा ही नहीं मुख्यमंत्री जी के लिए, और जिस उपमा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उनका विषय है, पर कमलनाथ जी के नाम लेकिन सक्रिय रहेगी कांग्रेस बीजेपी दोनों। 100% कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय होगी, पर सकारात्मकता के साथ, सत्य के साथ, तथ्य के साथ, मध्य प्रदेश के हितों के साथ। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही। हमें तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मैं लोगों से जरूर अपील करूंगा कि इस तरह के किसी भी तरह के सटायर वाले वीडियो आए तो बहुत मजे लीजिए, अपना इंटरटेनमेंट करिए, लेकिन जब आप नीति नियंत्रण तय करें तो काम और उसकी काबिलियत जरूर देखिएगा। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 MP।